खैबर पख्तूनख्वा में 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात महज चंद नशिस्तों की कशमकश नहीं, बल्कि सियासी जमहूरी इक़दार, रियासती इदारों की साख और सियासी जमातों की साख का कड़ा इम्तहान बन चुके हैं। एक तरफ अददी बरतरी के जोम में मुब्तला हुकूमती इत्तेहाद दो तिहाई अक्सरियत के ख्वाब देख रहा है, तो दूसरी जानिब सियासी मुफाहमत के पर्दे में वफादारियां खरीदने और तोड़ने की पुरानी रिवायत भी एक बार फिर जिंदा होती नजर आती हैं। इस इलेक्शन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यहाँ बैलेट पेपर की खुफिया ताकत, सियासी वफादारियों की नापायदारी और माली और सियासी सौदेबाजी की फिजा एक बार फिर मंडला रही है। ऐसे में सवाल पैदा होता है, आया ये इलेक्शन जमहूरियत को मजबूत करेगा या इसे एक बार फिर नीलामी के स्टेज पर ला खड़ा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 16 माह की ताखीर के बाद सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग होने जा रही है। ये इलेक्शन इसलिए भी खुसूसी अहमियत रखता है क्योंकि अगर हुकूमती इत्तेहाद अपने 6 उम्मीदवार कामयाब करवा लेता है तो कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत का हदफ मुकम्मल कर लेगा। इसीलिए इस वक्त ना सिर्फ अददी गेम जारी है बल्कि पसे पर्दा मुलाकातों, लॉबिंग और खुफिया मामलात का सिलसिला भी तेज हो चुका है। इस्लामाबाद में नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा मुलाकातें जारी हैं। ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मजमूई तौर पर 145 अरकान हैं, जिनमें पीटीआई को 92 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि पीडीएम और दीगर अपोजिशन जमातों के पास 53 अरकान हैं। अददी एतबार से पीटीआई को 5 जनरल, 1 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कामयाबी यकीनी दिखाई देती है, लेकिन चूंकि वोटिंग खुफिया होती है इसलिए तारीख गवाह है कि सरप्राइज नताइज का इम्कान हमेशा रहता है। पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे समेत अपोजिशन जमातें हमेशा ऐसी खुफिया राय शुमारियों में अपनी तवक्को से ज्यादा नशिस्तें निकालने की महारत रखती हैं। यही वजह है कि हुकूमती इत्तेहाद के लिए नंबर गेम इतना आसान नहीं जितना दिखाई दे रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक जेयूआई फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हमेशा से अहम किरदार अदा करते आए हैं। एक तरफ वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा हैं, दूसरी तरफ इनसे पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद दोनों राब्ते में हैं। मौलाना का किरदार महज उसूली अपोजिशन का नहीं बल्कि सियासी बार्गेनिंग का है। मौजूदा सूरत हाल में मौलाना के लिए सेनेट इलेक्शन में कम अज कम 2 नशिस्तें निकालना एक अहम हदफ होगा, जबकि हुकूमती इत्तेहाद चाहेगा कि वो इन्हें एक नशिस्त पर राजी कर ले ताकि बाकी वोट अपने छठे उम्मीदवार को दिए जा सकें। अगर ये सौदा ना हुआ तो फिर अददी अक्सरियत की राह में जेयूआई बड़ी रुकावट बन सकती है। मुबस्सरीन के मुताबिक 21 जुलाई को होने वाला सेनेट इलेक्शन पीटीआई के लिए भी एक बड़ी आजमाइश है। सानिया नश्तर की नशिस्त पर 31 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात में अगर पीटीआई का उम्मीदवार कामयाब ना हो सका तो ये सबूत बन जाएगा कि असेंबली में उनकी अक्सरियत खो चुकी है। यही वजह है कि पीटीआई की जानिब से मुराद सईद, आजम सवाती, फैसल जावेद जैसे बड़े नाम मैदान में उतारे गए हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट इंतखाबात दरअसल मुल्क में जारी सियासी खेल की एक शतरंजी चाल है, जिसमें हर खिलाड़ी अपनी चाल चुपके से चल रहा है। बज़ाहिर जोड़ तोड़ मुलाकातें, अददी गेम और खुफिया वोट का खेल जारी है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यह इलेक्शन जमहूरी शफाफियत का मजहर होगा या एक बार फिर जमहूरियत की रूह हॉर्स ट्रेडिंग में बिक जाएगी। जवाब 21 जुलाई को बैलेट बॉक्स के अंदर बंद होगा और इसकी बाज़गश्त अगले कई महीनों तक गूंजती रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।